होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी, हमारे यूट्यूबर हैं एक नादर अली, बेसिकली पॉडकास्टर हैं, पॉडकास्ट वगैरह वो करते रहते हैं और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को जो है वो बुलाते हैं। बस रिलीजियस लोगों को, स्कॉलर्स को भी बुलाते हैं। मुफ्ती तारक मसूद साहब को उन्होंने बुलाया, या इस तरह और भी जो स्कॉलर्स हैं उनको बुलाया। और साथ साथ वो कभी हमारे जो एक्टर्स हैं उनको बुला लेते हैं, क्रिकेटर्स को बुला लेते हैं, जो फैशन मॉडल्स हैं उनको बुला लेते हैं। तो पिछले दिनों उनकी एक कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई, और जिसमें हमेशा की तरह हमारे देसी लिबरल्स की दुम पे जो है वो पहुँचा गया। हमारी एक फ़ैशन मॉडल हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में काम करती हैं, सुनीता मार्शल, और उनकी शादी जो है वो एक मुस्लिम फैमिली में हुई हुई है। और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी, उनका ताल्लुक भी इंडस्ट्री से है, वो क्रिश्चियन है लेकिन एक मुस्लिम फैमिली में उनकी शादी हुई है और उनके बच्चे भी हैं। अब पॉडकास्ट में उन्होंने चलते चलते बात की कि आप पे कभी आपकी फ़ैमिली की तरफ से कभी प्रेशर आया हो, आपके सारे ससुराल वाले, नादर अली जो है उनसे पूछ रहे हैं कि आपके सारे ससुराल वाले मुस्लिम्स हैं, आपके बच्चे भी हैं, बच्चे किस चीज़ को फॉलो करते हैं। उसने बताया कि बच्चे इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, और हमारी शादी की सेटलमेंट से पहले ये बात हो चुकी थी कि जो बच्चे होंगे वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। और एक हमारा कल्चरल इशू भी है, और वैसे भी नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप की साइड पे जो है वो जो रिलीजन वगैरह या जो भी नज़रिया होता है मेनली उसी का जो है वो डोमिनेंट होता है। अब उसने ये बात की कि आपकी फ़ैमिली की वजह से कभी प्रेशर हुआ हो, आपका कभी माइंड हुआ हो कि आपने इस्लाम कबूल करना। उसने कहा नहीं, मेरा कभी ये अभी जो है वो ज़हन नहीं है, और सारी फैमिली जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, कभी उन्होंने इस तरह की जो बात नहीं की। शी वॉज़ वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली व्हेन शी वॉज़ टॉकिंग टू हिम, उसको कोई मसला नहीं है फैमिली में। और फिर उसने कहा चलो खैर, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे या हिदायत दे। अब ये जो उसने बात की ना, उस बेचारी ने तो माइंड नहीं किया, बिल्कुल भी माइंड नहीं किया उसने, ना उसको कोई मसला है। लेकिन हमारे जो देसी लिबरल्स हैं उनकी दुम पे पाँव आ गया कि जी लो जी, मुसलमान को जो है वो इनको दावत हमेशा तंग करती है। दावत दी, उसने दावत दी भी नहीं। उसने ये भी नहीं कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो या ना करो, हालांकि दावत देना कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छी बात तो दावत देनी है। अल्लाह ने सूरह फुसिलत में आयत 33 में अल्लाह ने कहा कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है और दावत देता है इस्लाम की और दीन की, नेक अमल करता है। व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहता है कि मैं जो है वो मुसलमान में से हूँ, मतलब मैंने अपनी जो विल है वो अल्लाह ताला के सामने सबमिट की हुई है। उसको कोई मसला नहीं हुआ, उस बंदी को, क्रिश्चियन है, और इस सारे कॉन्टेक्स्ट से हट के अगर उसने ये पूछ भी लिया है, जारी बात है एक सारी फैमिली मुस्लिम फैमिली है, बच्चे, उसने बताया कि जब आपके बच्चे किस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसने कहा बच्चे भी इस्लाम को फॉलो करते हैं। और कहा कि पर्सनली कहती है कि मैं ये समझती हूँ कि उसके मेरे जो सास ससुर हैं या मेरे हस्बैंड हैं वो फैमिली बच्चों को बेटर गाइड कर सकती है। मतलब वो ख़ुद इस बात का इजहार कर रही है कि मैं इस बात पे खुश हूँ कि वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको गाइड कर सकती है फैमिली, और यही चीज़ उन बच्चों के लिए बेहतर है। वो बेचारी खुद इस बात का इकरार कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो लिबरल्स हैं, देसी लिबरल्स, हमेशा की तरह उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, और बेचारे वो नादर अली को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने फिर अपोलोजाइज जो उसने किया, उसने कहा जी अगर मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है। और सुनीता मार्शल जो है उसने कहा कि लोगों को इस बात से मना किया कि नादर अली को जो है वो ट्रोल ना किया जाए। उसने कहा कि उसने खुद अपोलोजाइज़ किया कि अगर मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ तो मैं जो है वो माजरत करता हूँ, ठीक है। हालांकि उसने कोई हरास नहीं किया उसको, उसने सिर्फ पूछा है। इसका मतलब है कि इन लोगों के सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक तरफ इन लोगों को कोई इतराज़ नहीं होता कि दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बिलियन पीपल जो है वो जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी हुर्मत पे डाके डाले जाएं, कोई मसला नहीं है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उनके कार्टून को बनाता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरी तरफ एक सिंगल बंदे ने सिर्फ इतना पूछा है क्या आपका माइंड है इस्लाम कबूल करने का, और इनकी दुम पे पाँव आ गया। और सिर्फ लिबरल ही नहीं, मुल्हिद भी, हज़ारों मील दूर बैठे हुए पाकिस्तानी मुल्हिद, उसने वीडियो बना दी कि मुसलमानों को दावत का कीड़ा जो है वो है, और हर वक्त यही बात करते हैं। हालांकि यार लॉजिकली देखा जाए तो तुमने अपना चैनल किस वजह से बनाया हुआ है?
अगर तुम एथीज़म को प्रमोट कर रहे हो, हर बंदा जिस चीज़ पे है वो उसको सही समझता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहि फ़ारिहून, जो भी बंदा जिस फ़िलासफ़ी पे या जिस भी नज़रिए पे है वो खुश है। क्रिश्चन खुश है, मैं क्रिश्चन हूँ, ज्यूज़ खुश हैं, जो है वो ज्यूज़ हैं, एथियस्ट खुश हैं कि हम एथियस्ट हैं। क्या एथियस्ट नहीं चाहते कि सारी दुनिया वो एथिज़म को एक्सेप्ट कर ले? मतलब आप लोगों ने अगर चैनल्स बनाए हुए अपने, अगर आपको इस्लाम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं? मतलब आप अपना एजेंडा जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ आप प्रोपेगेंडा करते हैं दिन रात, आपको ये जो अपनी एथीज़म या लिबरलिज़म के कीड़े जो वो तंग करते हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से करते हैं? तो एक तरफ तो ये बात होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और एक तरफ से एक औरत के फैमिली कॉन्टेक्स्ट को देखे बगैर कि उसकी औलाद मुस्लिम है, उसका हस्बैंड मुस्लिम है, सारा कुछ मुस्लिम है, नहीं, उसका पर्सनल मसला है, ये पर्सनल मसला है उसका। वैसा कोई फ़ैशन मॉडल बाहर आए चुस्त लिबास पहन के लड़कों का मनोरंजन करे तो वो पर्सनल मसला नहीं है उसका। अगर इतनी आज़ादी है, वो जो मर्ज़ी लोग करें और जिस तरह लोगों को अट्रैक्ट करें ना करें, कोई मसला नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसको ख़ुद को कोई मसला नहीं है, जिसने पूछा है ना उसको मसला है, ना जो है वो जिससे पूछा गया उसको मसला है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका में मोहम्मद रिजवान ने पिछले दिनों नमाज़ पढ़ी और हमारे यहाँ पे हज़ारों मील दूर लिबरल जो देसी लिबरल्स हैं उनकी दुम पे फिर पाँव आ गया। उन्होंने कहा जी ये क्या हो गया, अमेरिकन को कोई मसला नहीं है, जिस रोड पे नमाज़ पढ़ी वहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं, उसको कोई मसला नहीं है। अब ये हमारे बेचारे पॉडकास्टर ने ये पूछ ही लिया है कि आपका माइंड इस्लाम कबूल करने का है या नहीं, और उसने कहा मेरा माइंड भी नहीं है, अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगी तो दिल से करूँगी, बाहर से नहीं करूँगी। और वैसे भी इस्लामिक फ़िलासफ़ी ये है, अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में जो है फरमाया, आया 256 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, देयर इज़ नो कंपल्सन इन एक्सेप्टिंग द रिलीजन। रिलीजन को कबूल करने में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अल्लाह ने यह कहा कि क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, कि जो गाइडेंस इट हैज़ बिकम क्लियर फ्रॉम फॉल्सहुड, जो हिदायत है वो बातिल से जो वो बिल्कुल वाज़े होगी। अब जो एक्सेप्ट करना चाहता है वो कर ले, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो ना करे। लेकिन बेहतरीन बात ये है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इससे अच्छी कोई बात नहीं है अगर आप लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। अल्लाह तो उस बेचारे ने दावत दी भी नहीं, उसने सिर्फ पूछा कि आपका माइंड क्या, उसने ये नहीं कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो। तो ये हमारे लिबरल्स के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नबी करीम सल्लम की बेहुरमती हो, उनके कार्टून्स बनाए जाएँ और उनके ख़िलाफ़ लिखा जाए, कुरान मजीद जलाया जाए, और कभी भी इन लोगों ने आवाज़ नहीं बुलंद की कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ है। और अगर वो बंदा अपनी राय जो दे रहा है या पूछ रहा है, हालांकि उसने फोर्सली उसको कुछ कहा भी नहीं है, और इन्होंने शोर और वावेला जो है वो मचाना शुरू कर दिए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और इस्लाम की दुश्मनी है। ठीक है, असल में इस्लाम से दुश्मनी है, और क्रिश्चन से भी दुश्मनी, क्रिश्चियनिटी से भी दुश्मनी नहीं है, हिंदुज़म से भी दुश्मनी नहीं है। आप देखिए कि यूरोप का कोई भी मसला हो, इनको कोई मसला नहीं है, यूरोप में जो मर्ज़ी करें, हालांकि वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे करें, कोई मसला नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ ये बुग़्ज़ है तो इस्लाम से है, और अल्लाह ने कहा जो इनके मुँह से बुग़्ज़ ज़ाहिर हो रहा है ये कम है, और जो इनके दिलों में है वो बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये बुग़्ज़ आपके अंदर ही रहेगा और आप इसी बुग़्ज़ में मर जाएंगे, और मूतू बेग़ैज़िकुम, अपने बुग़्ज़ में, अपने गैज़ो गज़ब में मर जाएंगे आप, और इस्लाम जो है वो यूं ही फलता फूलता रहेगा और इस्लाम की दावत भी फैलती रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।